Hello dear students and welcome to our live lecture or YouTube lecture. In this lecture we will continue our previous discussion about the capacitors. इस लेक्चर्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था वो इनकम्प्लीट था, है ना। उसी क्वेश्चंस को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सीखेंगे। देखो एक्चुअली में जो भी कैपेसिटर्स का कॉन्सेप्ट है, चाहे वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो या कुछ भी हो, है ना, या फिर डिफरेंट प्लेट्स को कंबाइन करने का जो कॉन्सेप्ट हो, जितने कॉन्सेप्ट हैं कैपेसिटर्स में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू ही लर्न करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दीज आर द क्वेश्चंस बट दिस इज ऑल्सो ए कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द कैपेसिटर्स। तो ट्राई टू लर्न वेरी स्लोली एंड ग्रैब द कॉन्सेप्ट बेसिकली, है ना। कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं, क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और कैसे हमारा स्टेप होता है। स्टेप बाय जब आप सॉल्व करोगे धीरे धीरे वही क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट है, वही आपकी थ्योरी है। ठीक है, तो इसमें अलग से हम लोग कोई थ्योरी पढ़ते नहीं है ना, कि बताओ जो भी हमारी थ्योरी रिलेटेड था, जिससे निकालना था कैपेसिटेंस या जो भी हमारे पास था, है ना, वो हम लोग ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, डील कर चुके हैं, है ना। क्वेश्चंस में जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं वही हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपका ये था कि हमारे पास 5 प्लेट्स थे, है ना। जो प्रीवियस क्वेश्चन था प्रीवियस लेक्चर में है वो, उसको आप नहीं देखे हो देख लो, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। क्वेश्चन में क्या था, देयर आर द 5 प्लेट्स और कुछ क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन ऐसा दिया हुआ था कि ये वोल्टेज कितना है V, इट वाज गिवन, है ना, और ये कॉम्बिनेशन दिया था कि दिस एंड दिस प्लेट्स आर कनेक्टेड बाय ए वायर, है ना। इसका मतलब क्या, जो इसका पोटेंशियल रहा होगा x, वही पोटेंशियल इसका भी होगा x। और प्रीवियस क्वेश्चन में मतलब प्रीवियस लेक्चर में बेसिकली इस x का वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे और x का वैल्यू आया था कितना, V/3, है ना। तो पोटेंशियल यहाँ पे आ चुका है, दैट इज योर V/3। V/3 इज द पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेट, है ना। तो ऑब्वियसली इसका पोटेंशियल कितना होगा, V/3। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को, है ना, हमने क्या मान लिया था कि ये मान लो जो 0 वोल्ट है। ठीक है, आपको कल मैंने बताया था कि V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं इस पॉइंट को मान लूँ 0 वोल्ट, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, V वोल्ट, बिकॉज दिस इज द गैप ऑफ पोटेंशियल, है ना। और तो इस पॉइंट का पोटेंशियल V है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, V, है ना। तो इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं। इट मीन्स क्या, दिस प्लेट इज कनेक्टेड विथ ए वोल्टेज दैट इज द V वोल्ट, है ना। तो इसको हम लोग हटा देते हैं और सिंपल समझो कि ये प्लेट का वोल्टेज कितना है, V वोल्ट, है ना। 0 वोल्ट से कनेक्टेड कौन सा है, ये प्लेट और ये प्लेट, है ना। तो सिंपली हम लोग इसको राइट डाउन करते हैं कि ये जो वोल्टेज है ना, यहाँ पे वो कितना है, 0, और यहाँ पे है वो कितना है, 0 वोल्ट, है ना। और यहाँ पे कितना है, V वोल्ट, है ना। जो भी हमें वोल्टेज की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, वो हमारे पास है। ओके, और प्लेट्स का वोल्टेज क्या क्या था, सारे प्लेट्स का वो हमें मिल चुका है, ठीक है। और कैपेसिटेंस ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज द कैपेसिटेंस इज C, ठीक है। तो किसी भी प्लेट का, है ना, अगर मैं बोला था कल आपको, है ना, इसकी कैपेसिटेंस पता है, हमें कैपेसिटेंस पता है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए आपको। पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या है, ऑलवेज हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। जहां से ये लाइन है बड़ा वाला, दैट इज द हायर पोटेंशियल एंड दिस इज द लोअर पोटेंशियल, है ना। तो लेट दिस इज द Vx। एक प्लेट कनेक्टेड है किससे, Vx से, सेकंड प्लेट इज कनेक्टेड विद other potential, that is the Vy, then we can write it as the potential difference between the plate is higher potential minus lower potential, so you can easily write as Vx minus Vy, है ना। This is the basically the potential difference between the plates, and C is the capacitance, so we can write here the charge. The charge is C into V, where C is the capacitance of the plate and V is the potential difference between the plate. Okay, so C is given already. V is the potential difference. Potential difference is the potential का gap from positive and negative plates. ठीक है, तो ये gap कितना है, Vx minus Vy. So we can write it here Vx minus Vy, है ना. And this charge Q must be placed inside plate and minus Q on this plate, है ना. इस पे क्या होगा, minus Q, और इस पे क्या होगा, plus Q. ठीक है, यही कॉन्सेप्ट था। तो अगर आपको चार्ज निकालना है, प्लेट्स पे चार्ज कितना है ना, तो चार्ज हमेशा किधर होगा, इनर प्लेट पे होगा, वो क्या होगा, प्लस Q और माइनस Q। इसकी का वैल्यू कैसे निकालोगे आप, तो कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द प्लेट,
यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ भी यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग यूज़ करते हैं। अब सुनो, एक्चुअल में मैं कल एक कॉन्सेप्ट और बताया था, है ना, कि अगर मान लो, है ना, इस यहीं पे एंड हो गया था शायद अपना क्वेश्चन। मान लो आपके पास n प्लेट्स हैं, n प्लेट्स हैं, है ना, और ये प्लेट स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ और यहाँ से, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि मान लो ये दोनों प्लेट्स हैं, ये क्या बन गया C1, ये क्या बन गया आपका C2, C3, C4, C5, ठीक है। बट जो मुझे मिला ना, जो यूजर को मिला, वो मिला क्या, उनको ये मिला कि ए और बी पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स हैं, दो टर्मिनल्स हैं, उनके बीच का जो सी इक्विवेलेंट है उनको वो पता होता है, ठीक है ना। हमारे पास बस एक ही रीडिंग होती है कि इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना है, हमें ये नहीं पता होता है कि अंदर में कितने कैपेसिटर्स हैं और उनका कॉम्बिनेशन क्या है, वो सीरीज में है, पैरेलल में, या कोई भी कॉम्बिनेशन में नहीं है। What we required just the equivalent capacitance in between the two terminals, that is A and B, ठीक है। अगर आपने बोला कि नहीं इसका कितना है 25 माइक्रोफराड, ठीक है, मैं मार्केट से गया एक कैपेसिटर उठा के लाया, उसका वैल्यू मुझे पता है, दैट वैल्यू इज 25 माइक्रोफराड। इसको आपने कैसे बनाया आई डोंट नो, है ना, और हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है कि आप इसको कैसे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बस दो टर्मिनल्स के बीच के एक कैपेसिटर, that is your C equivalent, and the value of the C equivalent is known to me, that is the 25 microfarad, and I am not interested in the internal circuit, ठीक है। हमें क्या चाहिए, बस सर्किट है क्या, उसका वैल्यू कितना है, इसके अंदर का कॉम्बिनेशन क्या है, आपने कैसे बनाया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। तो सिंपल सी बात है ना, कि अंदर में क्या है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऐसा है कि अगर आपने कैपेसिटर बनाया और अंदर क्या बनाया हमें कोई पता नहीं, ठीक है। तो हमें बस एक चीज़ पता है कि अगर ये कैपेसिटर है ना, तो इस पे चार्ज, इस पे चार्ज और इस पे चार्ज, है ना, इनसाइड कितना होगा, अगर ये Q है, ये मस्ट भी क्या होना चाहिए, -Q, ठीक है। और जो नेट चार्ज होना चाहिए कैपेसिटर पे Q नेट, वो क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। किसी भी कैपेसिटर के लिए जो नेट चार्ज हो, देखो इस पे अगर आप बोल रहे हो Q, इस पे क्या बोल रहे हो आप, -Q, तो नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0, ठीक है। दिस इज द रिजल्ट, द नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर मस्ट बी 0, ठीक है। इंटरनल चार्ज कितना है, +Q, माइनस चार्ज कितना है, सॉरी इस साइड कितना है आपका, -Q, ठीक है। नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0, ठीक है। तो अंदर में क्या, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमें एक कॉन्सेप्ट और पता है कि जब भी जो अगर दो कैपेसिटर्स हैं A और B के बीच में, ठीक है, इसके बाहर में कितना चार्ज होगा, बाहर प्लेट में, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, Q नेट बाई 2, ठीक है। जितना चार्ज है नेट चार्ज ऑन द प्लेट, इसका और इसका सम, चाहे वो इनसाइड हो या आउटसाइड, नेट चार्ज ऑन द प्लेट, उसका आप हाफ करोगे, दैट चार्ज विल बी प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड प्लेट। इस पे और इस पे कितना चार्ज होगा, वो चार्ज हमेशा क्या होता है, Q नेट बाई 2, ये मैंने पिछले क्लास में बता रखा था, ठीक है। तो देखो इसके अंदर में क्या कॉम्बिनेशन हमें नहीं पता, बट अगर आप बोलते हो ना कि नहीं A और B के बीच में कैपेसिटर है और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, 25 माइक्रोफराड, लेट्स अज्यूम, है ना, तो मुझे एक चीज़ पता है, जो टोटल ये कैपेसिटर बना होगा, जब इसको आप बोल रहे हो कैपेसिटर है, ठीक है, तो इस पर नेट चार्ज कितना होगा, 0, ठीक है। तो आउटसाइड यहाँ पे और यहाँ पे चार्ज कितना होगा इस कैपेसिटर का, क्योंकि जो हमें दिखेगा ना वो दिखेगा आउटसाइड प्लेट, ठीक है। इनसाइड प्लेट के बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं है, बट हमें ये पता है जो नेट चार्ज है इस दिस कैपेसिटर इज 0, ठीक है। तो आउटसाइड चार्ज कितना होगा, Q नेट बाई 2, है ना, एंड Q नेट इज 0, सो Q नेट बाई 2 इज 0, सो दिस एंड दिस चार्ज विल बी 0, ठीक है। चार्ज ऑन आउटसाइड प्लेट मस्ट बी 0, ठीक है, बिकॉज टोटल चार्ज इज 0 एंड द Q नेट बाई 2, नेट चार्ज बाई 2 विल बी आउटसाइड द प्लेट्स, ठीक है। तो हमें एक रिजल्ट तो ऑलरेडी पता है, यहाँ पे चार्ज कितना है, 0, और यहाँ पे चार्ज कितना है, 0, इसमें हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट को, आई होप समझ में आया होगा आपको।
देखो तो ये जो है ना, ये क्या है आपका 0 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल कितना, इस प्लेट का पोटेंशियल कितना है V/3, इसका कितना 0, इसका वोल्टेज V, इसका वोल्टेज V/3। एक चार्ज हमें पता चल गया, इस पे चार्ज कितना है, इस प्लेट के आउटसाइड में चार्ज कितना है 0, और इस प्लेट पे आउटसाइड पे चार्ज कितना है 0। ठीक है, मैं चार्ज लिख रहा हूँ यहाँ पे, इस प्लेट का आउटसाइड चार्ज कितना 0, यहाँ पे चार्ज कितना 0। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ इन सब प्लेट्स के लिए कि चार्ज कितना कितना है। ठीक है, तो हमें पता है ना कि ये दो प्लेट्स को मैं उठा रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड को मैं नाम दे रहा हूँ 1 2, है ना, 1 2। ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी C, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, तो देखो ये प्लेट कनेक्टेड है कितना V/3 वोल्ट से, ये प्लेट कनेक्टेड कितना है V से, है ना। तो आप बताओ V ग्रेटर है या V/3 ग्रेटर है, ऑब्वियसली V ग्रेटर है ना। तो V इज ग्रेटर देन V/3, इट मीन्स क्या, 2 इज एट हायर पोटेंशियल कंपेयर टू 1। ठीक है ना, पोटेंशियल ऑफ 2 इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ 1, है ना। तो इन दोनों प्लेट्स में हायर पोटेंशियल पे कौन है, तो 2 वाला, लोअर पोटेंशियल पे कौन है 1 वाला, है ना। तो प्लस Q चार्ज किस पे होगा 2 पे, माइनस Q चार्ज कितना होगा 1 पे, है ना। माइनस क्यों लिया 1 पे, क्योंकि ये कंपेयर टू V/3 इज लेस, है ना। तो अगर मैं इन दोनों प्लेट्स के बारे में बात करूं, हायर पोटेंशियल पे कौन सा है सेकंड प्लेट, लोअर पोटेंशियल पे कौन सा है फर्स्ट प्लेट। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज किस पे एक्युमुलेट होगा, जिस पे पोटेंशियल हायर है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे एक्युमुलेट होगा, जिस पे पोटेंशियल लोअर है। ठीक है, और इस Q का वैल्यू क्या होगा, Q इज द कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, या डेल्टा V बोल सकते हैं, C इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, इट मीन्स क्या V माइनस V/3, है ना। और इसको देखो तो कितना आएगा 3V माइनस V, दैट इज द 2V/3, इट मीन्स क्या 2CV/3। ठीक है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ प्लस और इधर क्या लिखूंगा मैं माइनस। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने प्लस और यहाँ पे क्या लिखा हमने माइनस, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2V/3। 2V/3 इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू प्लेट्स, कैपेसिटेंस पता है। ठीक है, तो इस पे चार्ज कितना होगा, देखो चार्ज हमेशा कहाँ होता है, इनर प्लेट पे होता है ना। तो इस पे क्या होगा, इस पे चार्ज क्या होगा -Q, क्योंकि ये लेस पोटेंशियल के साथ है ना। और इस पे चार्ज कितना है, चार्ज तो हमेशा क्या होगा, इस पे Q और इस पे क्या होगा -Q। इट मीन्स क्या, इस प्लेट पे होगा -2CV/3, इस प्लेट पे कितना होगा तो +2CV/3। देखो इस प्लेट पे, आउटसाइड प्लेट पे कितना 0, इस पे चार्ज कितना -Q, इस पे चार्ज कितना +Q, Q का वैल्यू कितना 2CV/3, तो इस पे कितना हो गया -2CV/3, इस पे क्या हो गया 2CV/3। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया +-2V/3। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पता होना चाहिए, जब भी प्लेट्स पे निकालना होगा हमें चार्ज, है ना, तो हमें पता चलना चाहिए इनका पोटेंशियल है क्या। तो देखना है क्या है कि पोटेंशियल कौन ग्रेटर है, एक V पे है, दूसरा कौन सा है V/3। तो ऑब्वियसली V इज हायर पोटेंशियल, V/3 इज लोअर पोटेंशियल। जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा उस पर चार्ज कौन से होंगे पॉजिटिव, जिसका पोटेंशियल कम होगा उस पर चार्ज कौन सा होगा नेगेटिव। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लोगे आप, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे V माइनस V/3 कितना आएगा 2V/3। तो चार्ज क्या होता है CV। ठीक है, एक पे +Q दूसरे पे -Q। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग निकालते हैं, और सिमिलरली आप सेकेंड प्लेट थर्ड प्लेट के लिए करते रहोगे, है ना। तो मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ बाकी प्लेट्स के लिए भी। नेक्स्ट आपका प्लेट है मान लो, ठीक है। नेक्स्ट प्लेट में बात कर रहा हूँ 2 और 3, है ना। तो 2 के तो इस प्लेट के पता हो गया ना, अब अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। ये हो गया 2, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, है ना। ये 2 और 3 मीन्स ये वाला, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, 2 और इसको नाम दे दिया 3, इसको नाम दिया 4, इसको नाम दिया 5। 2 और 3 के बीच में कैपेसिटेंस कितना C, है ना। इसका पोटेंशियल कितना 2K यहाँ पे, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल कितना तो V। ठीक है, 3 का पोटेंशियल कितना 0। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना V, पोटेंशियल डिफरेंस कितना V। हायर कौन सा ये वाला, है ना, लोअर कौन सा ये वाला। इट मीन्स क्या, इस केस में 2 और 3 में 2 कनेक्टेड किससे है V से,
3 कनेक्टेड किससे है, 0 से, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, तो प्लस माइनस v, ठीक है। तो चार्ज कितना होगा, इस पे प्लस है इसलिए चार्ज इस पे कितना होगा, 2 के इस साइड में, 2 के इस साइड में, ठीक है ना, अंदर वाले साइड में, यहाँ पे इस पे कितना होगा c इंटू वी, ठीक है। 2 के, ध्यान से देखो सब समझ में आएगा, बड़ा आसान सा चीज है, ऐसा कुछ नहीं। इस पे चार्ज कितना होगा माइनस सी, ठीक है, एक पे प्लस क्यू दूसरे पे क्या होता है माइनस क्यू। क्यू कैसे निकाल लोगे, सी इंटू वी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है प्लस माइनस वी, इस पे चार्ज कितना प्लस सी वी, इस पे चार्ज कितना माइनस सी वी, ठीक है। अब मैं 3 और 4 की बात करता हूँ, 3 और 4 की, ठीक है। तो 4 का पोटेंशियल कितना है v/3, 3 का पोटेंशियल कितना 0, है ना। हाई पोटेंशियल कौन सा, ये। अब इस बार यहाँ पे प्लस, इस बार माइनस, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना v/3, प्लस किस पे जाएगा, तो इस पे, ठीक है, इस पे, और इसका वैल्यू कितना होगा cv/3, माइनस किस पे जाएगा, तो इस पे, ठीक है, इस पे कितना होगा माइनस cv/3, ठीक है। अब 4 और 5 में देखो, इसका पोटेंशियल कितना v/3, इसका पोटेंशियल कितना 0, इट मींस क्या, पोटेंशियल डिफरेंस इज v/3, ठीक है। इस पे कितना, तो cv/3 प्लस वाला, ठीक है, इस पे कितना, तो माइनस cv/3, आउटसाइड प्लेट तो 0 है, ठीक है। इस टाइप से हमने क्या किया, सारे कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। सो बड़ा आसान सा चीज़ है, कुछ है ही नहीं, टाइम पास है ना। बस आपको करना क्या है कि स्टेप बाय सीखना है, स्टेप बाय, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, आप आराम से देखो, पॉज करके देखो, है ना, नहीं समझ में आया दोबारा देखो आप, क्योंकि एक बार में इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो कैपेसिटर्स, इतना डिटेल में कभी पढ़े नहीं होगे लाइफ में, है ना, सोचे भी नहीं होगे इतना कुछ पढ़ना होगा, बट है, पढ़ना है ना, और धीरे धीरे समझ में आ जाता है चीज़ें, जब इसको आप आराम से पढ़ोगे, धीरे धीरे पढ़ोगे तब, है ना। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बड़ा सिंपल सी चीज़ है, दो प्लेट्स हैं, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता है हमें, कैपेसिटेंस पता है, तो चार्ज भी पता है हमें, चार्ज होगा कहाँ, तो उसके इनसाइड होगा, ठीक है। तो उस टाइप से हमने कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं सिमिलर वे में और कर देता हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको कुछ कन्फ्यूजन यहाँ पर रह गया होगा तो वहाँ आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सुनो, इस चैप्टर में कॉम्प्लेक्सिटी लगा रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ें वो पढ़ोगे आप जो कभी लाइफ में पढ़े ही नहीं हो, ठीक है ना, और सोचे भी नहीं हो कि ऐसा कुछ पढ़ना है हमें, है ना। बट रियलिटी यही है कि पढ़ना है आपको, और फर्स्ट टाइम थोड़ा सा लगा कि नहीं मैं कुछ अलग पढ़ रहा हूँ या बड़ा अजीब सा पढ़ रहा हूँ, बट धीरे धीरे आपको आदत लग जाएगी इसकी, ठीक है। तो बड़ा आराम से पढ़ो, कोई टेंशन नहीं लेना है, और धीरे धीरे पढ़ो। और आई थिंक मुझे जहाँ तक पता है, कॉन्फिडेंस है इतना, मैंने बहुत सारे लोगों को ये ऐसी चीज़ें बहुत सारे लोगों को पढ़ाया है, तो कुछ ऐसा उसमें है नहीं कि आप नहीं सीख पाओगे, 100% सीखोगे, थोड़ा टाइम लगेगा बट सीखोगे 100%, है ना। और करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद ये सब चीज़ें और भी आसान लगेगी आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और उसमें देखते हैं क्या है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना। इसमें हमने 4 प्लेट्स को ही लिया है, इस पिछले क्वेश्चन में था आपका 5 प्लेट्स, यहाँ हमने 4 प्लेट्स ही लिया है, ठीक है। और कुछ ऐसा है 1 2 3 4 मैं कर दे रहा हूँ इसको, है ना, कि प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 4, ठीक है। और इस टाइप से ये कनेक्टेड है ना। और ये सेकेंड एंड फोर्थ आर कनेक्टेड विथ पोटेंशियल डिफरेंस V, एंड फर्स्ट एंड थर्ड प्लेट्स आर कनेक्टेड बाई ए वायर। इट मीन्स द पोटेंशियल एट फर्स्ट एंड थर्ड इज सेम, है ना। इसको मैंने x में मान ले रहा हूँ, ठीक है, Vx नहीं लिख रहा हूँ मैं, सिंपली x ही मान रहा हूँ। दिस इज योर x, दिस इज योर x, है ना। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V का, इट मीन्स कि अगर मैं इसको 0 मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा V, है ना। तो पोटेंशियल एट डिफरेंस एट दिस पॉइंट इज V एंड दिस पॉइंट इज 0 वोल्ट, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, है ना, हमें निकालना है क्या है, लेट कि चार्ज कितना कितना है, ठीक है। तो बड़ा आसान सा काम है यहाँ पे, है ना, जस्ट वी हैव टू फाइंड द चार्ज। तो ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि चार्ज आउटसाइड पे कितना होगा 0, तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, है ना, इसमें हमें कोई टेंशन है नहीं, ठीक है। बाकी का कैपेसिटेंस गिवन है सबका C ऑलरेडी C, है ना। अब पॉइंट्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पॉइंट्स है कौन सा, तो आपका ये V है, ये 0 है और ये x है, ठीक है। हमें x निकालना होगा, तो ये कैपेसिटेंस जो फर्स्ट है वो किसके बीच में है, x और V के बीच में, ठीक है। तो मैंने इसको कुछ ऐसा लिख दिया। सेकेंड किसके बीच में, V और x के बीच में, ठीक है। चलो ये भी सही है, V और x के बीच में, ये भी C, ये भी C। थर्ड किसके बीच में, x और 0 के बीच में, ठीक है। ये
अब सुनो, अगर हमें निकालना क्या है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अगर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो आपको समझ में आ रहा होगा है ना कि ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल है ना। पैरेलल का क्या हो जाएगा 2C, और बगल में कौन है C, तो ये इनके साथ ये क्या है आपका सीरीज में है ना। तो जो C इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, C और C पैरेलल में, तो इसका क्या हो गया 2C है ना। और 2C और ये C क्या है सीरीज में, 2C एंड C क्या है आपका सीरीज में है ना। तो C इक्विवेलेंट क्या लिखोगे आप 2C इंटू C बाई क्या 3C, C कैंसल, इट मीन्स क्या 2/3C, ठीक है। सो द C इक्विवेलेंट इन बिटवीन 0 एंड V वोल्ट वो है कितना 2C/3 है ना। तो क्या आपसे पूछे बताओ कि इनके बीच में चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है ना, तो 2C/3 फ्लो हो रहा है ना। तो 2C/3 किससे होगा आपका, यहाँ पे पॉजिटिव से होगा नेगेटिव की तरफ है ना। तो चार्ज पता है हमें है ना, चार्ज निकाल लोगे कितना फ्लो हो रहा है। चार्ज क्या होता है Q इक्वल टू CV है ना। तो C पता है आपको 2/3C और V पता है ना। देखो कुछ ऐसा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग बोलें तो ये प्लस माइनस V, ठीक है। और इनके बीच का C इक्विवेलेंट कितना है 2C/3 है ना। तो चार्ज का फ्लो कितना हो रहा होगा 2C/3 इंटू V। बट हमें ये नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है x का वैल्यू, ठीक है। तो ये तो मैं ऐसे निकाल दिया कि C इक्विवेलेंट क्या है इनके बीच में। क्वेश्चन आपका ये नहीं है, हमें चार्ज निकालना था, तो हमें C इक्विवेलेंट नहीं निकालना है। C इक्विवेलेंट ऑलरेडी 2C/3 है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन था भी नहीं हमारा। क्वेश्चन क्या है, यू टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ x, ठीक है। हमें x का पोटेंशियल निकालना है। ये पोटेंशियल है 0, ये पोटेंशियल है आपका V, ठीक है। और हमें निकालना क्या है x, ठीक है। तो हमें पता है ना कि जो चार्ज है इस पे, ये क्या है Q1, इस पे चार्ज कितना Q2, इस पे चार्ज कितना Q3 है ना। तो Q1 प्लस Q2 और प्लस क्या Q3 इक्वल टू 0, ठीक है। और हमने यहाँ पे एजम्पशन मान रखा था पिछले केस में ही है ना, एज्यूम x इज ग्रेटर देन V वोल्ट, x इज ग्रेटर देन 0 वोल्ट ना। जो वोल्टेज है हमने क्या मान लिया कि जो पोटेंशियल x है वो ग्रेटर है किससे, V से भी और 0 से भी है ना। तो Q1 क्या होगा, Q1 इज द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, ठीक है। तो Q1 क्या होगा, Q1 इज CV है ना। C कैपेसिटेंस दिया हुआ है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इस प्लेट का कितना है x है ना, इस प्लेट का है कितना x, इस प्लेट का कितना है V। हायर कौन सा है x, हायर कौन सा है x, क्यों, क्योंकि हमने ये मान रखा है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस कैपेसिटर फर्स्ट इज x माइनस p, x माइनस p फॉर द Q2 इज दिस वन है ना। इसका हायर पोटेंशियल कौन सा x, लोअर पोटेंशियल कौन सा V है ना। तो क्या लिखोगे आप, Q2 का वैल्यू क्या होगा C x माइनस V। Q3 का देखो x इज ग्रेटर देन 0 है ना, क्या लिखोगे आप C इंटू क्या x माइनस 0 इक्वल टू 0, ठीक है। C कॉमन लेके कैंसिल कर दो, क्या मिलेगा आपको x माइनस वी प्लस एक्स माइनस वी प्लस x इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा x 3x इक्वल टू 2v, x इक्वल टू क्या मिलेगा 2/3v, ठीक है। तो x का वैल्यू मिल गया हमें, द पोटेंशियल ऑफ x इज 2/3v, ठीक है। बड़ा आसान सा मेथड है निकालने का है ना। आप क्या मान लो कि उस पॉइंट का पोटेंशियल x है, इस टाइप से कैपेसिटर्स को अरेंज करो है ना। और लिखते क्या हम लोग चार्ज कंजर्वेशन यूज़ करते हैं इन तीनों प्लेट्स के लिए। जो भी प्लेट्स इस कैपेसिटर से कनेक्टेड है उससे हम लोग निकालते क्या है चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन इट मीन्स क्या, दिस चार्ज प्लस दिस चार्ज प्लस दिस चार्ज मस्ट बी 0, क्योंकि पहले भी 0 था तो बाद में भी क्या रहेगा 0 है ना। Q1 का वैल्यू कैसे लिखोगे आप, Q इज ऑलवेज C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो प्लेट, ये प्लेट का अगर चार्ज निकालना है ना, तो क्या कैसे निकालेंगे हम लोग, कैपेसिटेंस पता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस हायर पोटेंशियल इज x, लोअर पोटेंशियल इज v। सिमिलरली फॉर दिस कैपेसिटर one plate is connected with x, other plate is connected with v, so potential difference is x minus v.
For this plate, one plate is connected with X, other plate is connected with 0. So potential difference will be X minus 0. Just write down the equation, solve the equation, and you will get the value X equal to 2 by 3 V. है ना? So finally we have find the value of X, that is the X equal to 2 by 3 V. Okay. So our job is very easy now because we already have the value of X and this was the unknown potential, बाकी सब हमारे लिए known था. Okay, so we have all the potential of the plates. प्लेट पे हमारे सारे पोटेंशियल हैं. है ना? Just write down the potentials and write the charge. चार्ज ऑन इच प्लेट्स, है ना? तो ये कितना है 2 by 3V, ये भी कितना 2 by 3V. ठीक है. अब सबका पोटेंशियल डिफरेंस निकालो प्लेट्स का. यहाँ पे चार्ज कितना 0, यहाँ पे चार्ज कितना 0, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस इस प्लेट के लिए 1 और 2 प्लेट्स के लिए. ठीक है. हायर पोटेंशियल पे कौन है V, है ना? 2 by 3 इज लेस. पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा इन दोनों प्लेट्स का, है ना? V माइनस 2 by 3V, है ना? कितना आएगा 3V minus 2V, इट मीन्स क्या V by 3. So the potential difference between these plates is plus minus, है ना? और ये क्या होगा V by 3. प्लस इधर क्यों लिखा, माइनस इधर क्यों लिखा, है ना? क्यों? क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे V is greater than 2 by 3V, so we have written the V positive and this one is negative, है ना? ये हमारा था पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज V by 3, है ना? तो चार्ज निकालना और भी आसान. इस पे चार्ज कितना होगा, इस पे होगा माइनस कितना 2, सॉरी, है ना? चार्ज क्या होता है Q इक्वल टू CV, इट मीन्स क्या CV by 3. इस पे चार्ज कितना अंदर भी, है ना? CV by 3. अब इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ फिर से वही क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना प्लस और यहाँ पे माइनस, इसका वैल्यू भी कितना V by 3. देखो ये प्लेट कितने पे 2 by 3V, इसी कितने V, है ना? तो नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पे माइनस CV by 3, है ना? पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे कितना CV by 3, है ना? यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना 2 by 3V, क्योंकि यहाँ पे क्या है 0. पॉजिटिव किस पे जाएगा, इस पे कितना 2 CV by 3, इस पे क्या नेगेटिव कितना माइनस 2 CV by 3. बस ये हो गया क्वेश्चन. ठीक है, बड़ा आसान से था. पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर दो. किस पे पॉजिटिव होगा, जिसका पोटेंशियल पॉजिटिव है वो पॉजिटिव होगा, जिसका पोटेंशियल नेगेटिव है वो नेगेटिव होगा. ठीक है. तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि ये टाइप खत्म हो गया, है ना? डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलते रहेंगे आपको. एक टाइप का क्वेश्चन था आपको डिफरेंट प्लेट्स पे चार्ज निकालना. ये क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा और इससे ज़्यादा कुछ आप सीख नहीं सकते. इससे ज़्यादा क्या सीखोगे इसमें, कुछ भी नहीं, नथिंग. तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं, है ना? वो क्या था आपका स्विचिंग प्रॉब्लम्स. ठीक है. स्विचिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, ट्रांजिएंट में. जब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा AC सर्किट्स, है ना? पढ़ोगे वहाँ पे RC RLC, है ना? RL सर्किट, इस टाइप से वहाँ पे स्विचिंग प्रॉब्लम्स होगा कि T इक्वल टू इतना इतना पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा. बट डिटेल में लोग वहाँ पढ़ते हैं, बट थोड़ा बहुत क्वेश्चंस यहाँ भी आता है RC सर्किट में. ठीक है ना? तो सिंपल हम लोग स्विच के बारे में पढ़ते हैं. स्विच मतलब क्या, सिंपली ऑन ऑफ करना, है ना? जैसे बल्ब को आपने ऑन कर दिया या ऑफ कर दिया, जस्ट लाइक ए स्विच जो हम लोग घर में ऑन ऑफ करते हैं, है ना? देखते हैं क्वेश्चंस में क्या इफेक्ट पड़ता है उस स्विच का. ठीक है. तो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है ये आपका स्विचिंग प्रॉब्लम्स. ओके.